अंग्रेजी ज़बान को अपनी लैंग्वेज के अंदर समझाना मेरे लिए बहुत ही आसान रहता है. Otherwise, I have an option to speak in English, but I am trying to convince those students who are unable to understand properly the very context of each and every word. So, आज हमने 10 words जो है ना highlight किए हैं, and I would love to explain them in every context. Let's see. The word is scarcity. वर्ड स्कैसिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज की शॉर्टेज आप कह सकते हैं. तो स्कैसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं स्कैसिटी ऑफ वाटर, स्कैसिटी ऑफ फूड, पानी की कमी, वाटर की शॉर्टेज. लाइक दीज ऑल टर्म्स आर कनेक्टेड विद द वर्ड स्कैसिटी. फिर दूसरा वर्ड है फेमिन. वर्ड फेमिन का मतलब होता है जिस चीज की कमी होती है, लाइक फूड, एक्सट्रीम लेवल शॉर्टेज होती है ना जब खाने पीने की शौक के अंदर, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फेमिन. जैसे हर साल 3rd डिस्ट्रिक्ट के अंदर फेमिन आता है, दुकार हम कहते हैं. तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने पीने की चीजों की इशा के अंदर बहुत बड़ी लेवल पे कमी को फेमिन कहते हैं. स्टारवेशन भी कहते हैं इसके लिए. दूसरा थर्ड वर्ड है डेवस्टेशन. वर्ड डेवस्टेशन का मतलब होता है तबाही. जैसे कहते हैं ना डेवस्टेशन ऑफ फ्लड, फ्लड की तबाही, सैलाब की तबाही. तो सिंपली हम कहेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड इन 2022, डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक इन वजीरिस्तान, लाइक दिस. फिर वर्ड है र्यून्स. र्यून्स कहते हैं पुरानी चीजों के जो खंडरात मौजूद होते हैं, जो पुराने मलबे मौजूद होते हैं. र्यून्स ऑफ द बिल्डिंग यानी खंडरात जो पुराने होते हैं उसको कहते हैं. फिर वर्ड है मेलिफ्लुअस. वर्ड मेलिफ्लुअस का मतलब होता है जो आवाज आपको बहुत ही मीठा लगने लगता है सुनने में. आप म्यूजिक सुनते हैं या कुकू बर्ड का जो आवाज है बहुत प्यारा होता है, हम कहेंगे मेलिफ्लुअस म्यूजिक, mellifluous वॉइस ऑफ cuckoo bird, यानी प्लीजेंट, वेरी अपीलिंग, प्लीजेंट वर्ड कहते हैं इसको. फिर वर्ड है नंबर 6 अनयील्डिंग. अनयील्डिंग कहते हैं जिद्दी बंदा होता है, अडमंट होता है, वो अपनी बात से नहीं मुकरता. इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अनकम्प्रोमाइजिंग. अनकम्प्रोमाइजिंग, या हम इसको कहते हैं जिद्दी, अडमंट और स्टबर्न. लास्ट नंबर सैगेशियस. वर्ड सैगेशियस का मतलब होता है वेरी वाइज, यानी ये शख्स जो है बहुत ही वाइज है, बड़ा अक्लमंद है. तो सैगेशियस के लिए दूसरा वर्ड होता है सेंसेबल, यानी अक्लमंद. नंबर 8 बता रहा हूं, डेट्रीमेंटल. हम कहते हैं ना दिस थिंग इज डेट्रीमेंटल, यानी हार्मफुल, नुकसानदेह. नुकसानदेह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं detrimental. Smoking is detrimental to lungs. This is how you can go through the context of words and its usage. तो ये बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है. If you want to apply this method for improving and enhancing writing skills, I find this is one of the best ways to be learn English language. Thank you.